हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका प्रैक्टिस सेट सेकंड वाला है। इससे पहले एमसीक्यूज का हमारा पहला प्रैक्टिस बन चुका है जिसमें 20 क्वेश्चन है। आपको पहले उनको देखना है और अपनी तैयारी को जांचना है कि हमने कितना पढ़ा है। उसके बाद सेकंड सेट आपको लगाना है। ये आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ये आपकी यूनिट 10 है जिसमें गद्य विधाएं हैं, आपकी आत्मकथा है, निबंध है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो काफ़ी अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 20 हम कर चुके हैं, ये आपका 21 वाला है। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है 21 का, कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? ऑप्शन है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, मानस की धर्मभूमि, तीसरा है उत्साह और चौथा हमारा साहित्यकार की आस्था। तो देखिए ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये तीनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं, लेकिन जो साहित्यकार की आस्था है ये 1966 में आपका डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है? ऑप्शन फर्स्ट है आलोचना के मान, सेकंड है साहित्य की परख, थर्ड है प्रगतिवाद और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो ये सारे जो कृतियां हैं ये शिवदान सिंह चौहान की हैं, तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, दूसरी परंपरा की खोज, ये एक कृति है, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह और धर्मवीर भारती। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नामवर सिंह। क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य पूछा है। फर्स्ट है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवादी समीक्षक हैं, सेकंड है डॉक्टर देवराज उपाध्याय मनोविश्लेषणवादी समीक्षक हैं, थर्ड है बिहारी और देव तुलनात्मक समीक्षा का ग्रंथ है, फोर्थ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो इसलिए असत्य पूछा है। बाकी तीनों आपके ये ठीक हैं। फोर्थ वाला जो शुक्ल वाला है वो वाला आपका गलत है, तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आलोचक का नाम है, आलोचना ग्रंथ के ये नाम है। तो सबसे पहले है शिवदान सिंह चौहान की। शिवदान सिंह चौहान की है साहित्य अनुशीलन कृति, तो फर्स्ट का बी के साथ जाएगा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में भी है, सेकंड वाले में। प्रकाश चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, सी वाला। इलाचंद्र जोशी का साहित्य संतरण, ये नई कृति है, मैंने आज ही ये इसको देखा है। अज्ञेय का त्रिशंकु हम जानते ही हैं, तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा डॉक्टर नगेंद्र है, बी हमारा डॉक्टर रामविलास शर्मा है, सी हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और डी हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन 27 है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, 1940 ईस्वी में लिखी गई है। ऑप्शन ए हमारा डॉक्टर नगेंद्र है, बी हमारा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? छायावाद का नंद दुलारे वाजपेयी ऑप्शन ए, बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी, जिसने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रथम उपयोक्ता घोषित किया है। नेक्स्ट है 29, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है नया साहित्य नए प्रश्न की रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने की है, सेकंड है मध्यकालीन बोध का स्वरूप नामक कृति के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं,
सेकंड है नई समीक्षा अजेय कृति है। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु की कृति है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो काव्य में अभिव्यंजनावाद है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें औचित्य पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा को कौन सी कृति है इनमें से? ऑप्शन ए भाषा और समाज, ऑप्शन बी मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, ऑप्शन सी आस्था और सौंदर्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सारे ही ग्रंथ किसके हैं? रामविलास शर्मा के। नेक्स्ट है 31, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो कौन हो जाएगा हमारा ये? डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए लाला भगवान दीन, ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नामवर सिंह। क्वेश्चन 34 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो हमारा सही हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको बार बार रिवाइज करना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी आपका काफी बार एग्जाम में आ चुका है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर नामवर सिंह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, निम्न में से असत्य कथन आपको छांटना है। ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना है, ऑप्शन बी साहित्य सर्जना डॉक्टर नगेंद्र की कृति है, ऑप्शन सी रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र डॉक्टर निर्मला जैन की कृति है, ऑप्शन डी नई कविता सीमाएं और संभावनाओं के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर हैं। तो आपको ऐसा सत्य बताना है, तो यहाँ पर आपका साहित्य सर्जना डॉक्टर नगेंद्र की कृति है, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी दिनकर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे आंसर है, क्वेश्चन आना था, कामायनी एक पुनर्विचार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस किस रचनाकार की कृति है? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी आएगा, डॉक्टर नगेंद्र, सी है मुक्तिबोध, डी है अज्ञेय। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो रिटन मिस्टेक है आपको इन पर नहीं जाना, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे जाना है, इनकी क्वालिटी पे जाना है। छोटी मोटी मिस्टेक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी, बट आप अपने कंटेंट पे ध्यान देना। आपको ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, इनमें से असंगत को अलग करना है आपको। आलोचक और आलोचना बच्चन सिंह की, नए प्रतिमान पुराने निष्कर्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, भाषा और संवेदना इंद्रनाथ मदान, कहानी और नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह। तो भाषा और संवेदना आपका इंद्रनाथ मदान का नहीं है, तो ये सी वाला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतना के बिंब के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी नेमीचंद्र जैन, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो यहाँ पे आपका चेतना के बिंब 1967 में लिखी गई, डॉक्टर नगेंद्र इसके लेखक हैं। तो स्टूडेंट ये थे आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नया वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एग्जाम तक हम ऐसे ही MCQs PYQs की सीरीज लेकर आएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।